बोले राधे राधे, तन मेरा बोले राधे राधे, मन मेरा बोले राधे राधे, तन मेरा बोले राधे राधे। मन मेरा बोले राधे राधे, तन मेरा बोले राधे राधे, मन मेरा बोले राधे राधे, तन मेरा बोले राधे राधे। रोम रोम बोले राधे राधे, अंतर बोले राधे राधे, रोम रोम बोले राधे राधे, अंतर बोले राधे राधे। जय राधा जय हो, जय राधा जय हो, जय राधा रमण हरि बोल, 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय राधा हरि बोल, जय राधा रमण 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 हरि बोल, श्याम जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए राधा रमण लाल की जय। मेरे भाई बहन, एक बार जीवन में राधा रमण जी के दर्शन जरूर करना। सच बता रहा हूं, अपना ये उंगल है ना, ये बित्ता, एक बित्ता इतने बड़े से हैं, मात्र इतने बड़े। वृंदावन में राधा रमण जी हैं। पिछले 2 साल पहले मेरी कथा हुई वृंदावन में। आप लोगों को भी पर्चा भेजा होगा, शायद किसी ने, भैया ने भेजे होंगे और कोई लोगों ने। श्री वृंदावन का राधा रमण मंदिर अति से ज्यादा सुंदरता की मूर्ति है मेरे भाई बहन। वृंदावन के राधा रमण प्रकट है, कोई किसी ने बनाया नहीं है वो विग्रह को, स्वयं प्रकट है राधा रमण जी। राधा रमण जी, गोपीनाथ जी, श्री बिहारी जी, ये स्वयं प्रकट है। राधा वल्लभ लाल जी ये प्रकट है, किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, ये स्वयं प्रकट परमात्मा है। एक बार जो वृंदावन में राधा रमण जी के दर्शन कर लेता है ना, फिर उसको कुछ दूसरा भावता नहीं है उसको कुछ। आपको विश्वास ना हो, नेट में आप सर्च कर लेना, कुछ भी नहीं भाता फिर उसको, इतना प्रेम उमड़ आता है। इसलिए राधा रमण जी के जीवन में दर्शन जरूर करना। एक बार जय घोष करना, बोलिए राधा रमण लाल की जय हो। मेरे मानस में सुन रहे थे, नाम प्रभाव जान शिवनी को। नाम जी के प्रभाव को शिव जी जानते हैं, या फिर शिवनी के लोग नाम के प्रभाव को जानते हैं। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट विष को भी भगवान शंकर ने अगर पचा लिया है, या कालकूट विष को भी कंठ में धारण कर लिया है, तो केवल नाम के प्रताप से। जबकि जो विष संसार को खत्म करता है,
उस विष को भगवान ने कंठ में रोके। ऐसा कैसे? तो एक संत लिखते हैं, तुलसी राके कहत से, तुलसी राके कहत से निकसत पाप पहार, और पुनिया वन पावत नहीं, दिए मकार की बार। रा कहते ही मुंह खुलता है और पाप रूपी समूह बाहर निकल जाता है। श्री भगवान शंकर ने कालकूट विष को रा नाम के ढक्कन पर रख लिया। गले में रा बोला तो राम बोलते समय रा बोला तो गले का मुंह खुला, और गले का मुंह खुला तो राम नाम के रा रूपी ढक्कन में विष आके जमा हो गया। और जैसे ही माँ बोला राम, माँ बोलकर बंद किया तो ऊपर से ढक्कन बंद गया। तो राम नाम में विष बंधा हुआ है, प्रभाव नहीं किया। और आज भगवान शंकर आदिदेव भूत भावन भोलेनाथ अमर हैं और मृत्यु कारक देवता हैं, तो केवल राम नाम के प्रताप के कारण है। इसलिए गोस्वामी जी ने राम नाम की बहुत महिमा लिखी मेरे भाई बहन। 72 चौपाइयों में महिमा, कितनी महिमा गाए। जिस किसी व्यक्ति को, देखो मेरी बिल्कुल उद्देश्य नहीं है कोई प्रचार करने का, पर एक बात बता रहा हूं, कोई व्यक्ति को कोई कार्य अगर ना बन रहा हो तो सच में ये आप आजमा के देख लेना। मात्र 3 दिन अपने घर में घट जलाना, 3 दिन का नियम है। 3 दिन घट जलाना और 3 घंटे एक स्थान पर बैठकर राम नाम जपना, बस केवल राम नाम। एक स्थान पर जहां घट हो वहीं पे, चाहे जहां तुम्हारी इच्छा हो, वहां बैठकर राम नाम मात्र 3 घंटे जपना है। राम 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 राम, घड़ी लगा के जपना। कोई बड़ा सा बड़ा काम क्यों ना बन रहा हो, राम नाम के प्रताप से ये बिल्कुल बन जाता है मेरे भाई बहन। ये आजमाया हुआ नुक्ता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, साधक नाम जपई लो लाए, 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 हो ही सीधी अणमादिक पाए, हो ही सीधी अणमादिक पाए, जपहि नाम जन आरत भारी, 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 मिटहि कुसंकट होए सुखारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी, हो मिटहि कुसंकट होए सुखारी। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। मेरे भाई बहन, ये जो चौपाइयाँ गाई जा रही है ये महामणि है, ये महामंत्र है। इतनी सरलता से गाया जा रहा है, कोई भी गा सकता है, बहुत सरल है, सुनिएगा। विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल 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 के। श्री तुलसीदास जी ने राम नाम की वंदना 72 चौपाइयों में की मेरे भाई बहन। राम जी का राम नाम महामंत्र है, मंत्र महामणि, महामणि है ये। विषय व्याल के, विषय रूपी सर्प की महामणि है ये राम नाम। और मेटत कठिन कुअंक भाल के, राम नाम के जप करने से मेरे भाई बहन कुअंक की, भाल की बुरी रेखाएं भी मिट जाती हैं।
और कोई साधना करने की इच्छा करे और कोई कार्य की पूर्ति ना हो रही हो, तो कार्य की पूर्ति के लिए ये लौ लगाकर अगर कहीं मान लो राम नाम का सहारा लेकर उसका जपन करे रंजीत भैया, तो आजमाया हुआ नुक्ता है ये। 3 दिन मात्र दीपक लगा के नाम जपे, कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपको ना बन पड़े और ना हो, सब कार्य पूरे हो जाते हैं। क्योंकि राम जी का राम नाम इस कलिकाल में समस्त मनोरथों को देने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी वंदना प्रकरण में बिल्कुल डिम घोष किया हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं राम राम नाम कली अभिमत दाता और हित परलोक लोक पितु माता। इस लोक में तो माता पिता के समान है और परलोक में भी हितकारी होगा। राम नाम वो चीज है, वो मणि है, इसलिए इस कलिकाल में राम नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा नहीं कली करम नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु राम नाम अवलंबन नहीं कली करम नहीं कली करम न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु राम नाम अवलंबन एकु। जय हो। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। हो श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पीछे वाले भैया नहीं बोल रहे, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो।
राम नाम मेरे भाई बहन इस कलयुग में, इस कली काल में अपना हितकारी राम नाम है। राम नाम के बढ़ के कुछ नहीं है, इसलिए सब प्रकार से राम नाम से जुड़ना चाहिए। गोस्वामी जी ने राम नाम की इतनी वंदना की, इतनी बड़ाई की है। खुद गोस्वामी जी कहते हैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। भगवान राम जी भी अपने नाम का गुणानुवाद नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री राम जी को ऐसा माइक लगा के मंच बना के बैठलवा दे और बोले राम जी एक बात सुनो, बोले क्या प्रभु? बेटा क्या? भगवान जी आपसे आपके नाम की कथा कहलवाना है। तो गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान राम जी भी अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। उन राम जी के नाम का जपन करके भगवान राम को ही अधीन कर लिया। किसने? आप जानते हैं मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी महाराज ने उनको अधीन कर लिया। इतना नाम जपा, इतना नाम जपा, भगवान श्री राम जी स्वयं हनुमान जी के अधीन हो गए। इसलिए तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बारे में लिखा, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु, अपने बस कर राखे राम। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामु। सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। जय हो। जपा तुलसीदास जी लिखते हैं, नारद जानेऊ, नारद जी ने जाना नाम के प्रताप को। नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जानेऊ नाम प्रताप, नारद जाने नाम प्रताप। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। ध्रुव सकलानी जपे हरि नाम, ध्रुव सतलागी जपे हरि नाम। ध्रुव चौपाई कैसी सुनिएगा, ध्रुव सगलानी जपे हरि नाम। ध्रुव सगलानी, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाऊ, पायहु अनुपम अचल ही ठाऊ, पायहि अनुपम अचल ही ठाऊ। ध्रुव जी ने मेरे भाई बहन ग्लानि पूर्वक जपा, नारद जी ने नाम के प्रताप को जानकर जपा, श्री वाल्मीकि जी ने नाम के प्रताप को जानकर जपा। इन लोगों ने जपा तो ये आज संसार में प्रसिद्ध हो गए, और हनुमान जी ने जपा तो भगवान को बस में कर लिया। इसलिए हमको राम नाम रूपी मणि को जपना है।
राम नाम मणि को संग्रह करना है। नाम की महिमा इतनी बताई गई। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, इसका गेन बढ़ाओ भैया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम मणिदीप धरु, राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। थोड़ा साउंड। राम नाम रूपी मणि को अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई दीपक को अगर देहली में रख दे तो देहली में रखा हुआ दीपक, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भैया थोड़ा बढ़ा दो साउंड, गलत। जैसे कोई दीपक को दहलीज में रख दे, डिहरी में रख दे तो अंदर भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, वे कहते हैं कि अगर राम नाम रूपी मणि को कोई अपने मुख रूपी देहरी में रख ले तो वो अंदर भी प्रकाश करेगा और बाहर भी प्रकाश करेगा। राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। जो चाहत जो इस अपने जीवन में उजियारा चाहता है, जो अपने जीवन में प्रकाश चाहता है, जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है, वो राम नाम रूपी मणि को धारण कर ले। मेरे भाई बहन, राम नाम से अपने को जुड़ना है। और राम नाम क्या है? राम माने राष्ट्र और माँ माने मंगल। जो राष्ट्र का मंगलकारी नाम है वही राम नाम है। राष्ट्र का मंगल करता ही राम है। और भारत अगर मंगल करेगा और भारत की उन्नति होगी तो राम नाम से होगी। राम नाम के अलावा कोई उन्नति का साधन नहीं है और राम नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं है। तरण का उपाय केवल राम नाम है। एक संत ने तो बहुत अच्छी बात लिखा है, कलयुग तरण उपाय है दोई, 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 राम भजन रामायण सोई, राम भजन रामायण सोई, राम भजन रामायण सोई, राम भजन रामायण सोई। इस कलिकाल में तरने का केवल दो साधन है, राम भजन रामायण सोई। या तो राम जी का भजन या रामायण का सहारा, यही एकमात्र तरने का उपाय है। 72 चौपाइयों में राम नाम की वंदना की गोस्वामी जी ने और हम लोगों के लिए संकेत किया कि राम नाम को चाहे सो के जपो, चाहे जग के जपो, चाहे खा के जपो, पी के जपो, उपासे जपो, नहाए जपो, बिना नहाए जपो, कोई बंधन नहीं है। एक सिद्ध चौपाई आई, पूरी चौपाइयां सिद्ध हैं, पर एक ऐसी चौपाई है जो कोई भी बंधन नहीं बताती। कैसे भी जपो, नहा के जपो भैया, बिना नहाए जपो, पर जपो। लिखा है गोस्वामी जी ने, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भाई को भाई अलग आलस हो, भाई को भाई अनख आलस हूँ, भाई को भाई अलग आलस हो, नाम जपत मंगल दस हूँ, नाम जपत मंगल किसी दस हो, नाम जपत मंगल किसी दस हूँ, नाम जपत मंगल किसी दस हो। चाहे भाव से जपे चाहे कुभाव से जपे, जपने वाले को दसों दिशाओं से मंगल होने लग जाता है। और मेरे भाई बहन, ये राम कथा का उद्देश्य, केवल ये कथा का उद्देश्य ये है कि हम लोग भगवान के नाम से जुड़े। खेती से सब जुड़ रहे हैं, बाड़ी से सब जुड़ रहे हैं, सबको पता है कि गहानी नहीं भाई, अभी गहानी करने, कईयों को पता,
कोई ऐसे मुश्किल से होंगे जिनको नहीं मालूम कि कहानी कैसे होती है। सबको मालूम कहानी मशीन से होती है, हाथ से होती है, सबको मालूम, सबको सब कुछ मालूम है, पर जो वास्तव में मालूम किया जाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मालूम। और हमको मालूम करना है भगवान का नाम, और वो नाम को हमको लगन लगाना है, और परमात्मा के नाम के सहारे से ही सब कुछ हो सकता है। और मेरे भाई बहन, ये नाम जो है ना अमर बना देता है। क्या कर देता भैया? अमर बना देता है, अमर बना देता भैया राम नाम। मैं ये मनकू घाटी हृदयगढ़ के पास में है एक गांव मनकू घाटी, मैं वहां कथा कह रहा था और नाम वंदना का जब प्रकरण आया तो मेरे मुंह से निकल गया कि राम नाम जपने वाले को राम नाम अमर बना देता है, जबकि मुक्त कर देता है, जबकि मुक्त कर देता है ऐसा कहना चाहिए था, पर मैंने कह दिया भाव भाव में कि राम नाम जपने वाले को अमर बना देता है। तो कथा पंडाल में एक खड़े हो गए पटेल साहब, बोले रामायण जी एक मिनट, बोले एक मिनट। मैंने क्या? बोले एक बात बताओ कि राम नाम जपने वाले को नाम अमर बना देता है? बोले हाँ। तो ऐसा कौन है जो अमर हुआ बताओ? नाम जपने वाला अमर हो गया हो, ऐसा कौन है? अब कथा का समय था, आरती का समय था, तो मैंने बोला भैया आरती हो जान दो फिर बता दूंगा। अब वो कथा के बीच में उसने पूछ लिया, भाई पूछने वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। मैं भी फंस गया। मैंने कहा भैया सतयुग की बताऊं कि त्रेता की बताऊं कि द्वापर की बताऊं कि कलयुग की बताऊं? बोले सतयुग त्रेता द्वापर की हमको मत बताओ, हमको तो इस कलिकाल की बताओ। ये कलिकाल में, जो कलयुग में कोई ने नाम जपो होए और वो अमर हो गया हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो तो बताओ। मैंने बोला भैया अभी आरती हो जाए तो 4 घंटा बोल चुका हूँ, और बोलूंगा तो 1 घंटा और लग जाएगा, कल बता दूंगा तो चलेगा। नहीं मालूम रहता तो तुम्हें टाल देते, कल देख लेंगे ना, ये वाली बात। अब कल बता दूंगा तो चलेगा? बोले हाँ जी कल बता देना। पटेल ने अच्छा फंसाया मेरे को। अब गजब होगा, पूछने वाले कुछ भी पूछ लेते हैं। एक भाई ने ऐसी गजब पूछी, बोले काय रामायणी जी एक बात बताओ। मैंने क्या जी? साड़ी खोज के खड़ी हो गई ऐसा। बोले मैं जो जानना चाह रही हूँ, जो सूप नखा की कथा सब बताते हैं, पर जे नहीं बताए कि वो ससुराल कहाँ को हतो। अरे मैंने बोला यार ससुराल में क्या अपनी लड़की बिहाना है कि वहाँ ससुराल कहाँ का? इनसे क्या लेने का न देना, तो ससुराल कहीं रहे, उनके रिश्तेदारी बनाने का अपनी। कथा सुनो बात खत्म। पूछने वाले कुछ की कुछ पूछ लेते हैं मेरे भाई बहन, और बताने वाले भी गजब है, वो भी ऐसे ऐसे बता डालते हैं। क्या बताएं? अब एक आदमी तो बड़े गजब पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताएं। बोले हाँ। इस सृष्टि का आदि क्रम बताते हैं आप, उत्पत्ति विनाश संहार सब बताते हैं, एक ही चीज समझ में नहीं आई। मैंने बोला क्या? बोले एक बात बताएं, पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? मैंने बोला मेरे बाप को अगर डंडा भी गाड़ देगा तो नहीं बता पाएगा। कौन बता पाएगा कि मुर्गी पहले आई कि अंडा? कोई बता नहीं पाएगा। ये पागला ही प्रश्न है कि नहीं? कुछ की कुछ पूछ रहे हैं। अरे मुर्गी अगर बोलूंगा तो अंडा कहाँ से आया? जब अंडा ही नहीं आया तो मुर्गी कैसे आई? ये सिवा पागलाई क्या, कोई बात नहीं। पूछने वाले कुछ की कुछ पूछ लेते मेरे भाई बहन। इसलिए समय परिस्थिति अनुसार प्रश्न पूछा जाए तो कुछ बात बने। बात यह है, मैं क्या कह रहा अब अमर अमर देखो, मेरे को मालूम है, पर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग यही हैं कि बाहर हैं? कई लोग बैठे हैं पर अभी कई बिस्तर में चले गए। भाई तन से तो नहीं गए, मन से तो गए हैं। इसलिए बहुत सोच में कह रहा हूँ, बहुत ध्यान, एक बार जयघोष करना। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भैया मैं बता रहा, मैं मनकू घाटी में बोल दिया धोखे से कि राम नाम जपने वाले को राम नाम महाराज अमर कर देते हैं। वो पटेल ने फंसाया, बोला कि कलयुग की बताओ, कोई अमर हुआ हो तो बताओ, पर सबरे मर रहे हैं, आप तो जान रहे हैं। अब किसका नाम ले दूं कलयुग में? तो मैं तो जल्दी से टलका दिया। मैंने बोला भैया कल बता दूंगा। वो पट्टा सुबह ही आ गया, बिल्कुल 8 बजे। अब चाय वाय का समय 8 बजे आ गया। बोले महाराज जी उठ गए क्या? मैंने बोला उठ गया मतलब कोई हम कोई राक्षस माक्षस है जो दिन में सोएंगे? हम तो 5-6 बजे उठ जा रहे, 4 बजे उठ गए क्या? अच्छा ये भी बड़ा गजब, आजकल जो लेट उठते हैं उनको बड़े घर का मानते, बहुत बड़े घर के। 10 बजे मंजन कर रहे हैं, बड़े घर के बता रहे हैं। ऐसा होने लगा भैया जी शहर में, जो 10-10 बजे उठ रहे हैं, 9-9 बजे, वो सोच रहे हैं बाजू आजू वाले बड़े घर के आदमी जी 9 बजे मंजन कर रहे हैं। ये परंपरा चल गई। और मंजन क्या कर रहे हैं, ऐसी स्थिति बन गई उठते बराबर चाय। आजकल तो शहरों में परंपरा निकल गई, बिस्तर में उठे और बैठे बैठे चाय। मंजन नहीं करा उसने। एक के घर में मुझे रोका गया, बोले महाराज जी चाय पियेंगे? मैंने बोला कौन सी चाय? बोले आप इतनी जल्दी उठ गए? मैंने बोला हाँ हम तो उठ जाते हैं। बोले हम तो अभी उठ रहे हैं। अब जो जजमान के यहाँ हम रुके थे वो 8 बजे सो के उठते हैं।
हम लोगों का नहाना हो गया, उनका 8 बजे सोना हुआ, सो रहे हैं वो 8 बजे तक। उठे, उठते बराबर नौकर ने चाय दिया। सवेरे 6 बजे नौकर आ जाता था उनके यहाँ, 6 बजे बिल्कुल आके साफ सफाई करके झाड़ू पोछा करके तैयार, और मालिक उठता था तो चाय बिल्कुल पलंग में। उनने पूछा, सेठ ने बोले रामायणी जी सोए हुए हैं उनके, शायद उनको भी चाय दे दो। मैं उधर से घूमते आया, मैंने बोला भैया मैं उठ गया हूँ, चाय की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा आप मंजन तो कर लो फिर चाय पीना। बोले महाराज जी आप नहीं जानते इसको बेड टी बोलते हैं। और मैंने बोला बेड टी, ये काहे की बेड टी? बोले बेड, बेड में बैठे बैठे जो टी पीता है उसको बेड टी। अरे मैंने बोला सेठ जी गलत कर रहे हैं, इसका नाम ही बेड है, वो काहे की गुड है? वो बेड है तो काहे को पी रहे हैं? मेरा मतलब बेड टी पी रहा, गुड पिए तो बात अलग है, बेड पी रहा है। फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं। अब वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति बिस्तर में बैठे बैठे चाय पी लिया, और बैठे बैठे चाय पीने के बाद में बाहर निकला, और बाहर निकल के तत्काल एक सिगरेट जलाया और सिगरेट जलाकर पीने लगा। मैंने बोला भैया मंजन? बोले नहीं, सिगरेट पीने से अंदर की सफाई और धुआं बाहर निकल गया तो मुंह की दुर्गंध बाहर। अरे मैंने बोला गजब, ये तो उल्टी उल्टी बता रहे, सवेरे ही बीड़ी। तब मुझे एक बात ध्यान आई, एक मेरे साथ के तबलची हैं कानपुर के, उन्होंने कहा, वो जो जल्दी जल्दी शायरी बना लेते हैं वो, तो हम लोग बाहर जब घूमने लगे टहलने लगे तो वो सिगरेट फूंक रहा था, तो उसने कहा रामायणी जी एक बात बताऊं? मैंने बोला बताओ भैया। तो उसने एक शायरी बनाया, बिस्तर से वो उठ करके, बिस्तर से वो उठ करके करे चाय का ध्यान, हवन करे सिगरेट का तो कहाँ होए कल्याण। सवेरे ही सवेरे हवन कर रहा, धूप रहा है बीड़ी सिगरेट, चाय का ध्यान कर रहा सुबह। अरे भगवान का ध्यान करना है कि चाय का? कई लोगों को सुबह चाय नहीं मिलेगा, ऐसा लगता पूरी बारिश उन्हीं घर में हो गई, सर उठा लेते घर में सवेरे सवेरे चाय ना मिले तो। सवेरे सवेरे चाय का ध्यान, जबकि हमारे यहाँ बताया गया सुबह सुबह भगवान का ध्यान। तो जो चाय का ध्यान करेगा तो उससे चाह बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में चाय को चाह कहते हैं। चाह पी लो जी, चाह, उससे चाह बढ़ जाएगी, और चाह बढ़ेगी माने आसक्ति बढ़ेगी, और आसक्ति पतन करा देगी। आसक्ति बांधती है, आसक्ति का मतलब होता है अट्रैक्शन, अंग्रेजी में अट्रैक्शन। आसक्ति माने लगाओ, आसक्ति माने खिंचाओ, वो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती। आसक्ति, उसका नाम ही आसक्ति है। तो जितनी आसक्ति बढ़ेगी मेरे भाई बहन, फिर वो जाएगी नहीं, भगवान के चरणों से दूर हो जाएगी। और भगवान से चरणों से दूर कराने में ये चाय बहुत बाधक है। देखो सवेरे सवेरे चाय का ध्यान आ रहा कि नहीं 90 लोगों को 100 में से, जबकि हमारे बुजुर्ग मर गए, गाते चिल्लाते कहते हमको सुबह सुबह भगवान का ध्यान करना है, पर हम लोग चाय का ध्यान कर रहे हैं। गजब होगा जो, ये हमको सुधारना है ये सब चीजें। और ये कब सुधरेंगी? ये तब सुधरेगी जब हम अपने बच्चों को आदत डलवाएंगे कि बेटा सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करो और अपने गुरुजनों को प्रणाम करो। भगवान के मंदिर में, भगवान अपने घर में जो मंदिर है, भगवान का जो स्थान है, वहां प्रणाम करो। ये बच्चों को करवाना पड़ेगा, तब हमारी नई पीढ़ी में ऐसे संस्कार आएंगे। नहीं तो पता लगा दद्दा खुदाई दोनों बज तक सो रहे हैं और सवेरे उठ के चले आधा पाव लेन, तो दिक्कत बन जाएगी। फिर ऐसे में बहुत ही बड़ी दिक्कत बन जाएगी। कैसी पीढ़ी पैदा होगी आगे, और कैसा घर का परिवार का संस्कार बढ़ेगा, इस बात को हमको जानना मेरे भाई बहन। इसलिए हमको परमात्मा के नाम से जुड़ना है। जो स्वयं जुड़ेगा तो आगे जोड़ पाएगा, जो खुद नहीं सुधर पाएगा तो क्या दूसरों को सुधराएगा? इसलिए अपने आप को सुधरना है, सुधारना दूसरों को पहले नहीं है, बाद में, पहले अपने आप को सुधरना है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम से जोड़ देना है। भगवान शंकर नाम के प्रभाव को जानते हैं, और तुलसीदास जी ने इतनी महिमा लिखी कि भगवान स्वयं भी अपने नाम के प्रभाव को कहना शुरू कर दें तो भगवान स्वयं अपने नाम की गाथा नहीं गा सकते। गोस्वामी जी लिखते हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान भी अपने गुण को नहीं गा सकते, और भगवान के नाम की वंदना करते करते तुलसीदास जी ने कहा
कि मैं अब भगवान श्री राम की कथा लिखने जा रहा हूँ। और जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाया और जो श्री भगवान शंकर ने काकभुसुंडी को सुनाया और काकभुसुंडी ने फिर याज्ञवल्क्य को सुनाया, वही कथा मैं कहने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बार जयघोष करना, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। कथा का प्रारंभ हुआ कहाँ से? श्री राम कथा का प्रारंभ हुआ इलाहाबाद के क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र प्रयाग से। और प्रयाग में एक महात्मा रहते हैं, उनका नाम है भरद्वाज मुनि। क्या नाम है? क्या नाम है अमित भैया? क्या नाम है किनका? देखो इनको मालूम नहीं किनका। ये कथा की समझ रहे हैं मेरी बात? इसको बोलते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा, अपने से भी हो जाता है, हमको अलर्ट रहना इसलिए पूछा जा रहा है। उनका नाम है भरद्वाज मुनि। क्या नाम है? हाँ, कोई बात नहीं, भगवान की कृपा है। एक आदमी तो बहुत गर्व है, कथा में सो गया, मेरी कथा में सो गया। और वो मेरे बाजू वाले तबला वाले बोलने लगे, रामायणी जी वो सो गया, वो भैया दादा देखो सो गया, वो आदमी सो गया और टिक के सो गया। मैंने बोला सो गया तो सो गया, कम से कम यहाँ तो सो गया, घर में तो सोने तक नहीं देते, यही सो गया कम से कम, कोई बात नहीं। यहाँ तो टिक भी गया, घर में एक पल टिकने नहीं देते, यहाँ टिक गया, बहुत ही अच्छी बात है। कथा कुछ तो कर रही है, कुछ तो फायदा कर रही है। अरे बोले सो रहा है, मैंने बोला सोने दो। और जो सो रहा है तो क्या कर रहा है? आराम कर रहा है। आराम में भी तो राम है, कहीं से कहीं तक तो राम लगा ही लगा है, इसलिए कोई बात नहीं। एक बार जयघोष करना, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद प्रारंभ करके लिख रहा हूँ। एक महात्मा है जो भरद्वाज मुनि है, वो प्रयाग में रहते हैं। गोस्वामी जी ने लेखनी से लिखा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, 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 परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज जय हो। सब गाइए, नर श्रेणी। कितनी आसान चौपाई देखो। देव देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। गोस्वामी जी प्रयाग का वर्णन करते हैं, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मांझहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटो हर सही गाता, परसि अखय बट हर सही गाता, परसि अखय बट हर सही गाता। भरद्वाज मुनि एक महात्मा है जो ये प्रयाग में रहते हैं और भगवान श्री राम जी की भक्ति करते हैं। गोस्वामी जी कथा का प्रारंभ करते हैं कि राम जी की भक्ति के परम प्रवीण महात्मा श्री भरद्वाज जी प्रयाग क्षेत्र में रहते हैं और राम जी की भक्ति के आचार्य मानव परंपरा में है और तपस्वी है, नियम संयम आचरण से परिपूर्ण है और परमार्थ पथ के परम सुजान व्यक्ति हैं। और भरद्वाज जी का आश्रम अति सुंदर है और उस आश्रम में देवता दानव मानव मुनि महात्मा
जब प्रयाग में मेला लगता है तब सारे महात्मा मनुष्य शरीर धर धर के वहां आते हैं। कब आते हैं? गोस्वामी जी लिखते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, 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 तीरथ पति आव सब कोई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, 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 सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। देवता दानव मानव भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते हैं। गिन बढ़ाओ भैया प्लीज। अच्छा बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये भरद्वाज जी जिस आश्रम में रहते हैं, 1 महीने जब प्रयाग में मेला लगता है, कल्पवास करने महात्मा आते हैं। कब? बोले जब सूर्य ज्योतिष के अनुसार सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय मकर संक्रांति पड़ती है। गोस्वामी जी ने लिखा, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है ज्योतिष के अनुसार, तो प्रयाग क्षेत्र में 1 महीने का कल्पवास लगता है, मेला लगता है। और दिनों दिन अब ये बढ़ते जा रहा है। अभी आप इलाहाबाद जाएंगे जनवरी में, कभी दिनों दिन बढ़ रहा, अब तो और बढ़ रहा। तीरथ पति आव सब कोई, सब लोग आते हैं। कौन कौन? बोले देव दनुज, देवता आते हैं, दनुज आते हैं, किन्नर नर श्रेणी, मनुष्य समुदाय, महात्मा संत, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। त्रिवेणी में स्नान करते हैं और 1 महीने वास करते हैं। बहुत सारे महात्मा एक बार स्नान करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहर गए। और करते क्या है? 1 महीने त्रिवेणी स्नान और भगवान की कथा चर्चा सत्संग, केवल यही करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रयाग क्षेत्र का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बेणी माधव, और सभी लोग बेणी माधव का दर्शन करते हैं। जब कोई आदमी, आप सभी में से जहां जहां आवाज जा रही है, कोई जब गंगा जी इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र में जाएगा तो डुबकी के बाद में बेणी माधव के मंदिर जरूर जाना। आरती की तैयारी करना, बेणी माधव के मंदिर जरूर जाना, क्योंकि बेणी माधव के मंदिर के दर्शन करने से, बेणी माधव के दर्शन करने से प्रयाग में स्नान का फल मिल जाता है। जिसने प्रयाग में स्नान तो किया पर बेणी माधव का दर्शन नहीं किया, तो उसको प्रयाग में स्नान का फल नहीं मिल पाता, कुछ अधूरा रह जाता है। इसलिए वो कहाँ है, मैं वो भी बता देता हूँ। बेणी माधव कहाँ है? श्री गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती का संगम क्षेत्र, जहाँ लेटे हनुमान जी हैं अभी वर्तमान में, लेटे हनुमान जी किले के पास वाले, वहाँ तो संगम है, पर वहीं से पुल के उस तरफ जाएंगे आप, बाएं हाथ में शंकराचार्य जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, 7 मंजिला। उसी रास्ते से आगे जाएंगे तो उस रास्ते को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आगे जाते 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 दारागंज नाम का स्थान है। दारागंज में एक मोहल्ला है दारागंज, दारागंज में बेणी माधव का मंदिर है। बेणी माधव प्रयाग क्षेत्र के इष्ट देवता हैं। जिसने बेणी माधव का दर्शन किया उसने प्रयाग में स्नान का दर्शन कर लिया, प्रयाग में स्नान का फल पा लिया। तो महात्मा प्रतिदिन क्या करते हैं? त्रिवेणी में स्नान करते हैं और बेणी माधव का दर्शन करते हैं। और सभी महात्मा 1 महीने भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं और हरि चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं? बोले ब्रह्म निरूपण धर्म विधि
वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान वैराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म चर्चा यही करते हैं और हर महीने हर महीने माघ में यही होता है। एक बार सारे महात्मा प्रयाग में इकट्ठे हुए, मुनि महात्मा भरद्वाज आश्रम में इकट्ठे हुए और एक महीने कल्पवास करके महात्मा अपने अपने घरों को जाने लगे, अपने अपने कुटिया को जाने लगे। तो जब सब महात्मा माघ का महीना पूरा होकर आखिरी स्नान करके जाने लगे तो उन जाने वाले महात्माओं में एक महात्मा ऐसे थे जो उन महात्माओं में आचार्य कोटि के महात्मा थे। भरद्वाज जी ने सोचा अगर ये चले गए तो फिर सत्संग नहीं हो पाएगा। तो भरद्वाज जी ने सोचा क्या करें। सब महात्मा जाने लगे पर एक महात्मा को रोक लिया। वो कौन महात्मा है? श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी, जागवलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे, अति पुनीत आसन बैठारे। भरद्वाज मुनि को जाते देखा याज्ञवल्क जी को जाते देखा भरद्वाज मुनि ने। तो भरद्वाज मुनि ने देखा कि याज्ञवल्क जी चले जाएंगे तो सत्संग नहीं हो पाएगा। सब महात्माओं को तो विदा किया पर याज्ञवल्क जी को रोक लिया। गोस्वामी जी कहते हैं, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। पैर पड़ लिया, पकड़ लिया भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के और कहा, महाराज जी आप मत जाइए। याज्ञवल्क जी ने कहा, भरद्वाज आप रोक क्यों रहे हो? बोले कुछ बात कहना है। क्या कहना है? अब सुनो तो। सुंदर आसन दिया, बैठलवाया और आसन में बैठलवाया, बैठो तो। जैसे ही बैठलवाया तो परात में गंगा जल भर के लाए और परात में गंगा जल भरकर लाकर याज्ञवल्क मुनि के चरण को पखारने लगे। भरद्वाज चरण पखारने लगे। जब याज्ञवल्क ने देखा कि मेरे चरण पखार रहे हैं, महीना भर चरण पखारे और आखिरी में फिर पखार रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले मैं अभी कुछ बात पूछना चाहता हूँ। तो क्या पूछना चाहता हूँ? क्या पूछना चाहते हैं भरद्वाज? बोले मैं अभी पूछना चाहता हूँ पर क्या बताऊँ महाराज जी, एक बात मेरे मन में लग रही है। कौन सी बात? श्री भरद्वाज बोल पड़े, कहत सो मोही लागत भय लाजा, और जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। मुझे एक लज्जा भी लग रही है और भय भी लग रहा है। बात मैं पूछना तो चाहता हूँ मगर लज्जा और भय के कारण नहीं पूछ पा रहा हूँ। भरद्वाज जी ने जैसे ही कहा कि लज्जा भी लग रही, भय भी लग रहा, तो याज्ञवल्क ने बोला, आपको काय की लज्जा लग रही? बोले लज्जा इस बात की लग रही महाराज जी, अगर मैं प्रश्न पूछूंगा तो आप सोचोगे कि बताओ ये वाल्मीकि जी के शिष्य हैं, वाल्मीकि जिसके शिष्य होकर भी इनको इतनी सी बात नहीं मालूम। आप मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, इसलिए लज्जा लग रही है। और भय काय का लग रहा है? तो हे नाथ, मुझे भय इस बात का लग रहा है कि जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूँ, ऐसे ही प्रश्न एक बार जनकपुर की सभा में जनक जी के यहाँ अष्टावक्र मुनि के सामने किसी दूसरे राजा ने पूछ लिया था। तो अष्टावक्र मुनि ने कुपित होकर जो उत्तर दिया, तो कुपित होने के कारण पूछे जाने वाले राजा का सर फट गया।
तो मैं सोचता हूँ कि कहीं मैंने पूछ लिया और आप कुपित हो गए तो, इसलिए मुझे कहत सो मोही लागत भय लाजा, पर जो न कहूँ सो होई अकाजा। अगर ना कहूँ तो बड़ा अकार्य हो जाएगा। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो बताएं? बोले चरण पखार लेने दो। तो भगवान श्री राम जी की कृपा से आज भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि को अपने आश्रम में रोककर अपने उच्च स्थान पर, अच्छे स्थान पर बिठलवा कर उनके चरण पखार रहे हैं। और आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। भगवान की कृपा से याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी का संवाद कल हम आगे श्रवण करेंगे। अभी महात्मा श्री भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पखार रहे हैं और दोनों की वार्तालाप होगी। 2 मिनट का हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद आरती और प्रसाद लेके घर जाएंगे। 2 मिनट का उद्बोधन जय श्री राम, जय श्री राधे। हमारे रंजीत पटेल साहब जी कर रहे हैं। देखिए, आप सभी का इस राम कथा प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस राम कथा में आप सबने बहुत सारा सहयोग दिया है, और जिसमें सर्वप्रथम श्री देवेंद्र उसरेठे जी के द्वारा 1000 रुपये, जगदीश साहू जी के सुपुत्र हिमांशु साहू जी के द्वारा 1101 रुपये, श्री शंभु दयाल साहू जी के सुपुत्र सौरभ साहू जी जो सुमन ट्रेडर्स के नाम से उनका ऑफिस है, 1000 रुपये, नीरज कोलारे 1000 रुपये, धन कुमार उसरेठे जी 1000 रुपये, दिनेश भलावी जी 1000 रुपये, प्रमोद सरवैया जी 1000 रुपये, और 500 रुपये की राशि देने वालों के नाम है छोटू कोलारे 500 रुपये, सर्वेश यादव जी 751 रुपये, पवन चौरे 500 रुपये, अजय मालवी हमारे अज्जू भैया 500 रुपये, चोखे पटेल जी 500 रुपये, मोहन डोले 551 रुपये, राजकुमार चौरे 500 रुपये, दयाराम बुनकर 500 रुपये, श्री पुरुषोत्तम रामेश्वर रामा भैया जी के यहाँ से 500 रुपये, रामकिशन जी के बेटे कल्लू भैया ने कल्लू के यहाँ से 500 रुपये, अजय उसरेठे जी 500 रुपये, मोहन सिंह सरवैया जी बसंत भैया के परिवार से 500 रुपये, कलीराम सरियाम जय कुमार छुट्टू भैया के परिवार से 501 रुपये, श्री नारायण रामटेक जी के यहाँ से 500 रुपये, और श्रीपत खातरकर जी के यहाँ से 500 रुपये, बरसा धनुरिया जो श्री प्रेमलाल धनुरिया जी की पुत्री हैं, इनके यहाँ से 201 रुपये, किशन धुर्वे जी 100 रुपये, पृथ्वीराम धुर्वे 100 रुपये, राजेंद्र पुरी के 100 रुपये, गोलू जावरकर 100 रुपये, घसीटा हुई के 100 रुपये, और पुसव कुमरे 100 रुपये। ये सहयोग राशि फूलचंद राठौर जी के यहाँ से भी 501 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। और आज के कार्यक्रम में सहयोग के रूप में हमारे गोलू साहू जी के द्वारा आदरणीय रामायणी जी और सभी संगीत कलाकारों को उनके निवास से यहाँ तक लाना और पहुँचाने की सेवा उनके द्वारा की जा रही है, और ये सेवा निरंतर 2-3 दिनों तक की जाएगी। आपका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद और हृदय से धन्यवाद है। और कहा भी गया है कि तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए से धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से कभी धन नहीं घटता है। हम जितना भी ऐसे कार्यों में अपना धन लगाएं, हमेशा हमारा धन दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जाएगा। और ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम हमेशा परमात्मा से विनय करते हैं, और हमें भी ऐसा लगता है। और हमेशा हर कार्यक्रम में हम यही कहते हैं कि हमारी नज़रों ने भगवान की वो अदा देखी है, और लुट गए हम जिस पर आपकी वो छटा देखी है। और आकर के क्या बैठे इस राम कथा में, ऐसा लगता है जैसे मुद्दतों के बाद हम मरीजों ने कोई दवा देखी है। जय सिया राम। और आइए भगवान की श्री आरती में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, जिसमें एक भजन का आदेश हुआ है जी। एक भजन के लिए मैं आरती के लिए जो तैयार होंगे उनके लिए बोलूँगा मैं, जो बारी बारी से आकर के यहाँ पर हम लोग आरती करेंगे, क्योंकि आरती बहुत सारी नहीं है, सिर्फ 1-2 ही आरती है। तो मुख्य जजमान के पास में एक आरती, और बाकी हम सब लोग जो है वो बारी बारी से आकर दूसरी आरती को उतारेंगे, जिसमें हमारे आए हुए सब आगंतुक श्रद्धालुओं का, महानुभावों का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। श्री अशोक पटेल जी मेघाश्विनी, श्री राम प्रसाद मस्तकार जी चारगांव, श्री चोखे पटेल जी, धन कुमार उसरेठे जी, सुनील उसरेठे जी, राम सिंह धुर्वे जी, मधु आठनकर, श्री समल सिंह धुर्वे, हेमचंद खातरकर और मड्डू खातरकर, फूलचंद राठौर के द्वारा
यहाँ पर भगवान की बारी बारी से आरती उतारी जाएगी। आप सबसे विनय है कि आप सब लोग भी आरती स्थल के पास में आ जाएंगे। और आज के इस राम कथा के उद्बोधन के लिए 2 शब्द जो है हमारे राम प्रसाद मस्तकार जी के द्वारा आरती के बाद कहे जाएंगे। आइए, एक भजन के बाद में यहाँ पर भगवान की आरती होगी। सब लोग आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। बोलिए जय सिया राम। आइए, एक भजन हम सब लोग करते हैं। आज जो अमृत रूपी कथा का प्रवचन हो रहा है पंडित जी के माध्यम से, ये हमारे लिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क स्पीड कम है। तो नेटवर्क स्पीड कम होने के कारण यहाँ से अपन लाइव टेलीकास्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन डी लाइव जो है वो आज का कार्यक्रम कल आप जो है श्री राधे राधे छिंदवाड़ा चैनल पर लाइव देख सकेंगे। इसलिए ये ना समझे कि हम इतने ही लोग हैं जो चैनल को देख रहे हैं। अभी कम से कम 1000 लोग जो है इस चैनल को डी लाइव देख रहे हैं। और आइए, श्री राम कथा में एक भजन के बाद में हम कार्यक्रम को जो है वो आरती की ओर अग्रसर करेंगे। जय सिया राम। कथा में जो उपस्थित हुए हैं सारे लोग, ये जो ज्ञान रूपी अमृत कथा है, इसका जो प्रवचन हो रहा है, इसका जो आनंद, जो लुत्फ हम उठा रहे हैं, जो हर समय है, आइए इसी को आधार मानते हुए गुरु ने क्या कहा है, इस चीज का भजन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। गुरु बिन माला फेरता, इस संसार में बिना गुरु के कुछ भी शिक्षा, कुछ भी ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल है। इसलिए कवि कहते हैं, अरे गुरु बिन माला फेरता और गुरु बिन करता दान, अरे गुरु बिन सब निष्फल गया, बाँचो वेद पुराण। और गुरु बिन सब निष्फल गया, बाँचो वेद पुराण, बाँचो वेद पुराण। और राम किशन से कौन बड़ा, और उन्होंने तो गुरु की और 3 लोक के बेधनी, और गुरु आगे आधे। भगवान भी गुरु के सामने नतमस्तक हो गए। अरे हमरे गुरु की 2 भुजा और गोविंद के भुज 4, चारों से कछु ना सरे, और गुरु तारे पार। चारों से कछु ना बने, गुरु तारे पार, गुरु तारे पार। गुरु बिना कोई कामे ना आवे, गुरु बिना कोई कामे ना आवे, गुरु बिना कोई कामे ना आवे। कुलाभिमान मिटाए हैं, गुरु बिना कोई कामे ना आवे। हर कुल अभिमान मिटावे हैं, गुरु बिना कोई कामे ना आवे। हो गुरु बिना कोई कामे
मिटावे रे साधु। अरे सत्यलोक पहुँचावे हैं गुरु बिना कोई कामे ना आवे। अभिमान मिटावे हैं कुल अभिमान मिटावे रे साधु। सत्यलोक पहुँचावे हैं गुरु बिना कोई कामे ना आवे। आगे क्या होता है? और नारी कहे मैं संग चलूंगी, ठग ठग खाया है नारी कहर में संगे चलूंगी। हाजी ठगनी ठग ठग खाया है अंत समय मुख मोड़े चली है। अरे तनिक साथ नहीं देना है गुरु बिना कोई कामे ना आवे। कोई कामे ना आवे। अरे कुल अभिमान मिटावे हैं कुल अभिमान मिटावे रे साधु। अरे सत्यलोक पहुँचावे हैं गुरु बिना कोई कामे ना आवे। हाँ गुरु बिना कोई कामे ना आवे। और क्या ओ कौड़ी कौड़ी माया रे जोड़ी, हे कौड़ी कौड़ी माया रे जोड़ी, जोड़ी रे जोड़ी। हाँ कौड़ी कौड़ी माया रे जोड़ी, जोड़ के महल बनाया है कौड़ी रे कौड़ी तूने माया रे जोड़ी। अरे जोड़ के महल बनाया है अंत समय तुहे बाहर कर दे। अरे कोई रह नहीं पाया है गुरु बिना कोई कामे ना आवे। ओ कौड़ी कौड़ी माया रे जोड़ी, जोड़ी रे जोड़ी। ओ कौड़ी कौड़ी माया रे जोड़ी, जोड़ी रे जोड़ी। जोड़ के महल बनाया है कौड़ी रे कौड़ी तूने माया रे जोड़ी। अरे जोड़ के महल बनाया है अंत समय तुहे बाहर कर दे। ओ समय तुहे बाहर कर दे, अंत समय तुहे बाहर कर दे। कोई काम न आवे गुरु बिना कोई कामे ना आवे। हो गुरु बिना कोई कामे ना आवे। हाँ गुरु बिना कोई कामे ना आवे, गुरु बिना कोई कामे ना आवे। आइए सभी आरती में सम्मिलित होते खड़े हो जाए अपने अपनी जगह पे। तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है रामा तेरी आरती। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारो मैं रामा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो रे रामा तेरी आरती। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं रामा तेरी आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया प्रीति। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया प्रीति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रामा तेरी आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि से सुअरु सारद, सुख सनकादि से अरु सारद। वरनि पवन सुत कीरत नीकी, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो मैं रामा तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति,
मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखाने आदि कवि बरज बखानी काग भुसुंड करुण के की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू हे रामा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रामा तेरी आरती आवत वेद पुराण अष्टदश सहस्र सब खन को रस आवत वेद पुराण अष्टदश कहो साध सब ग्रंथन को रस तन मन धन संतन को सर्वस तन मन धन संतन को सर्वस सार अंत सम्मत सब ही की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती तेरी आरती हाँ 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 तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं रामा तेरी आरती मलिमल हरण सरस पीकी सुवग श्रृंगार मोखी युवती की मलिमल हरण विषय रस दीपी सुवग श्रृंगार मोखी युवती की कलन रोग भव पूरी अमी की तात आद सब विधि तुलसी की कलन रोग भव पूरी अमी की कलन रोग भव पूरी अमी की तात आद सब विधि तुलसी की मन में बसाओ तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ भी नकार वेद तेरी महिमा गाए संत करे गान नारद गुणगान गाए छोड़ भी नकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास तेरी बात करे तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू है रामा तेरी आरती उतारू है रामा तेरी आरती ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझ में विहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि वन्दारमां
माला गुलजार गाए कपाल माला ब्रह्मराय जपि ब्रह्मराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो सर्वम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः तस्मै श्री गुरुदेव नमः गोल गोल घूम जाती श्यावर रामचंद्र की जय पापानि जन्मांतर कृतानि जो तानि सर्वाणि विनश्यन्ति।